हरे कृष्णा। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक धनी व्यक्ति के घर पे भागवत कथा हो रही थी। वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात थी और पंडित महाराज जी भागवत कथा कर रहे थे। बहुत ही सुंदर भागवत कथाएं हो रही थी। पंडित जी बीच में ही कुछ संगीत शुरुआत कर देते, कुछ बीच में ही कुछ श्लोक गाते और इतना सुंदर कथा बताते थे कि श्रोतागण रोने लग जाते थे, कभी हंसी से उछल पड़ते थे, कभी नाचने लग जाते थे। उस समय एक चोर, एक डाकू उस धनी व्यक्ति के घर में घुस गया। और देखिए भगवान की क्या लीला है कि उस चोर को, उस डाकू को सब कुछ खोजने के बाद भी कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो उसने सोचा अभी आ ही गए तो प्रसाद खा के जाते हैं। तो वो बैठ गया और भगवत चर्चा सुनने लगा। तो भगवत चर्चा में महाराज जी दशम स्कंद से भागवत के चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण जन्म का वर्णन किया, उन्होंने गौचारण लीला का वर्णन किया और उस लीला में महाराज जी ने बताया, पंडित जी ने बताया कि कृष्ण ने किस प्रकार से गहने पहने हैं, किस प्रकार से उनका चूड़ामणि है, किस प्रकार से उनकी बंसी है, कौस्तुभ मणि है, बाजूबंद में कैसे गहने लगाए हैं, अलंकार लगाए हैं, लाखों करोड़ों रुपए के गहने केवल उनके शरीर के ऊपर है। और कृष्ण बलराम कैसे बिंदास घूम रहे हैं जंगल में। और जब ये वर्णन सुना डाकू ने तो उसे लगा अरे क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, चिंदी 10-20 रुपए के लिए मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। एक काम करता हूँ, बड़ा चोरी कर देते हैं, इन दोनों बच्चों के पास जाते, उनके सारे गहने चुरा लेते, पूरे आजीवन चोरी करने की ज़रूरत नहीं। तो उसने वही, उसके विचार मन में चल रहा था। प्रसाद लिया पर प्रसाद में उसका मन लगा नहीं, केवल एक ही बात चल रही थी कि कृष्ण से कैसे गहने चुराए जाए, बलराम से कैसे गहने चुराए जाए, केवल एक ही बारे में सोच रहा था। तो उसने सोचा पंडित जी के पास जाके पूछते हैं ये लड़के रहते कहाँ पे हैं। तो सब जो प्रोग्राम था ख़त्म हुआ, पंडित जी अपने डेरे के पास चलने लग गए और डाकू धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलता रहा। तब पंडित जी को लगा अरे कोई तो मेरे पीछे आ रहा है। तो देखा कि कोई डाकू है, पंडित जी भागने लग गए। तब डाकू ने कहा रुक जाओ नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। पंडित जी को रुकना पड़ा। पंडित जी इसलिए भाग रहे थे कि उनके पास थोड़ा पैसा था, किसी ने दान दक्षिणा दी थी। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ये पैसे ले लो पर मुझे मारो मत। तो डाकू ने कहा कि नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, आप मुझे बता दें कि वो 2 बालक कहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कौन से 2 बालक जो आप चर्चा कर रहे थे भागवत में। बोले हाँ वो कृष्ण बलराम, वो तो वृंदावन में रहते हैं, पर तुम्हें उनसे क्या। तो डाकू ने कहा पंडित जी मुझे उनके गहने चुराने हैं। क्या आप सच बता रहे कि उनके पास उतने गहने हैं। तो पंडित जी ने कहा मैंने तो बहुत कम बता दिया, उनके पास तो बहुत सारे गहने हैं, उनके पास तो कौस्तुभ मणि भी है। तो उसने कहा कौस्तुभ मणि क्या होता है। अरे कौस्तुभ मणि जो है सबसे मूल्यवान गहना है और इसका मूल्य इतना है कि सारा संसार एक तरफ, कौस्तुभ मणि एक तरफ, यदि आपको वो मिल गया तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो डाकू ने कहा हाँ तो मैं अभी जाता हूँ और सारे गहने लूट कर रहता हूँ, पर पंडित जी मैं आपको भी दूंगा क्योंकि आपने इतना कुछ मुझे बताया है। तो पंडित जी हंसने लग गए। पंडित जी को लग रहा था कि क्या कृष्ण तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, कर्मयोगी, बड़े बड़े ध्यानी, उनको नहीं मिलती, ये डाकू को कैसे मिलेंगे। तो पंडित जी इसके बारे में सोचकर हंस रहे थे, पर पंडित जी ने कहा हाँ ठीक है आप जाइए। तो ये भागने लगे, सबको पूछ रहा था रास्ते में कि ये वृंदावन कहाँ पे, व्रजभूमि कहाँ पे, मथुरा कहाँ पे। तो उत्तर की तरफ भागा दौड़ा चला, उसे 3-4 दिन लगे, मथुरा पहुँचा। बाद में उसने पूछा ये व्रजभूमि क्या है, वृंदावन क्या है। उधर आया वो और वृंदावन में जैसे ही पूछा तो जैसे पंडित जी ने भागवतम में कहा था कि एक नदी है यमुना और कदम्ब के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण वंशी बजाने जरूर आते हैं। तो उसने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा वृक्ष है कदम्ब। तो उस वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठा। तो जैसे ही बैठा और रात हुई थी तो उसने सोचा अभी केवल थोड़ा समय है, कृष्ण आ जाएंगे और मैं गहने बेच के पैसे कमा लूँगा और ये मेरी आखिरी चोरी होगी। केवल इसके बारे में सोच रहा था वो कि कृष्ण कब आएंगे, मैं कब देख पाऊंगा उन्हें, कब मिल पाऊंगा, कैसे गहने चुरा पाऊंगा। कृष्ण 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 कर रहा था।
और उसका जो हृदय था कृष्ण नाम लेके धीरे धीरे शुद्ध हो रहा था और व्याकुलता उसकी बढ़ रही थी। तो कृष्ण का दर्शन चाहिए तो एक ही गुण की आवश्यकता है, वो है व्याकुलता। तो वो व्याकुल हो रहा था, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कब मुझे उनकी बांसुरी सुनाई देगी जैसे पंडित जी ने कहा था, और कब आएंगे कृष्ण, कब मैं उनके गहने चुरा पाऊंगा। तो उसने सुना बांसुर की धीमी सी आवाज़ उसके कान के ऊपर आई। तो उसने देखा कि सच में दो बालक धीरे धीरे उस कदम के पेड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, और दूसरे गोप बालक थे, बड़े बहुत सारे गैयाएँ थी, बछड़े थे, उनके पीछे पीछे आ रहे। और उसने सोचा कि मैं थोड़ा देर और राह देखता हूँ, ये सब बछड़ों को, ये सब गायों को और दूसरे गोपालक को एक तरफ जाने दीजिए, मैं केवल कृष्ण और बलराम के अलग होने का राह देखता हूँ, वेट करता हूँ। तो जैसे ही अलग हो गए कृष्ण बलराम कदम्ब पेड़ के नीचे आए तो ये डाकू उनके सामने आ उतरा और कहा कि ये बालक मुझे जल्दी से जल्दी आपके गहने दे दो। तो कृष्ण और बलराम ने कहा कि आपको क्यों हमारे गहने चाहिए। तो उसने कहा ज़्यादा प्रश्न पूछना नहीं तो मैं मारूंगा, जल्दी मुझे आपके गहने दो। तो बोला आपको गहने हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे माता पिता ने इतने कष्ट से हमें सजाया है, हम आपको हमारे गहने क्यों दूँ। तो डाकू ने कहा मैं एक डाकू हूँ, मुझे चोरी करना है। तो बोले वो सब ठीक है और पर हमें आपको गहने नहीं देने। तो डाकू को गुस्सा आ गया, उसने सोचा इनका मुंह बंद करते और गहने चुरा लेते। पर जैसे ही उन दोनों को उन्हें उसने स्पर्श किया तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मत परिवर्तन हो गया और उसने शरणागति ली। उसे पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। तो उसने कहा कि आप कोई देवता हो। कृष्ण और बलराम ने कहा नहीं, हम तो नंद महाराज के पुत्र हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी आपके गहने नहीं चुराने चाहिए। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ले जाइए गहने, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत सारे गहने हैं। तो डाकू ने कहा नहीं नहीं, मुझे आपके गहने बिल्कुल नहीं चाहिए अभी, मुझे केवल आपके सुंदर मुकुटों का दर्शन चाहिए, क्या मैं आपका दर्शन रोज लेने आऊं। तो कृष्ण ने कहा आप कभी भी आ सकते हैं, पर अभी आप मेरे गहने लेके चलिए। पर क्या आपके माँ बाप डांटेंगे नहीं, नंद महाराज डांटेंगे नहीं। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारे गहने, आप चिंता मत करिए, लेके जाइए। पर उसने कहा नहीं नहीं, मुझे अब गहने नहीं चाहिए, मेरी सब आशा आकांक्षा इच्छाएं सब नष्ट हो गई, मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए। बोले नहीं नहीं, आपका भी परिवार है, ये गहने लेके जाइए और उन्हें दे के आइए। तो कृष्ण ने जबरदस्ती अपने गहने उतराए और निकाल के उस डाकू के पास दिए, डाकू की झोली में भरे और डाकू को बोला आप कल फिर से आ जाइए, हम आपको ज़रूर दर्शन देंगे। डाकू बहुत खुश हो गया। डाकू भागते भागते अपने गांव गया और सबसे पहले पंडित जी को बताया कि पंडित जी देखिए, आपने बताया था कि कृष्ण वहाँ पे आते हैं बलराम जी के साथ, उन्होंने देखो मुझे गहने दिए हैं। तो पंडित जी ने पहले सोचा अरे क्या है बात है, बड़े बड़े लोगों को कृष्ण का दर्शन नहीं होता, ये डाकू को हो गया। तो उन्होंने गहने देखे तो वो गहने सच में कृष्ण के थे। उसमें चूड़ामणि था, बंशी थी और अलग अलग प्रकार के गहने थे जिसका वर्णन भागवत में किया गया था। तो पंडित जी ने कहा अरे बाप रे, मुझे भी ये गहने नहीं चाहिए, पर मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, उस कृष्ण से मिलना है जिसने आपको ये गहने दिए, क्या मुझे आप दर्शन दिलवाएंगे उसका। बोले ठीक है आप आ जाओ, मुझे कल सुबह फिर से मिलने के लिए बुलाया है। तो दोनों भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए, रात भर में वो पहुंच गए वृंदावन। और पंडित जी को बताया कि आप उस पेड़ के सामने बैठना, मैं इस पेड़ के सामने बैठूंगा, जैसे ही कृष्ण आते हैं तो मैं आपको उनसे मिला दूंगा। और प्रातःकाल होने आ गई और हर रोज़ की तरह कृष्ण वहाँ पे बांसुरी बजाते बजाते अपने बछड़ों के साथ, गैयों के साथ, अपने दूसरे गोप बालक बालों के साथ आ गए। और डाकू ने उनके सामने आए और डाकू ने प्रणाम किया उनको और पंडित जी को भी बुलाया। पंडित जी देखिए कृष्ण आ गए हैं। तो पंडित जी ने कहा कहाँ है कृष्ण। आपने कहा बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपने कहा कृष्ण दिख रहे हैं, पर मेरे को तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो डाकू ने कहा पंडित जी ये क्या कृष्ण सामने है, यही तो कृष्ण है, यही तो बलराम है। पंडित जी ने कहा अरे क्यों मुझे मूर्ख बना रहे हैं आप, हाँ क्यों मुझे इतना दूर लाया आपने। तो कृष्ण ने कहा डाकू पंडित जी मुझे देख नहीं सकते,
क्योंकि उनका शुद्धिकरण अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। भागवत तो पढ़ते हैं परंतु हृदय में अभी भी व्याकुलता नहीं है, डिज़ायर नहीं है, इंटेंस डिज़ायर नहीं है। पर डाकू ने कहा कि कृष्ण, मैंने उनसे कहा था कि आपको कृष्ण का दर्शन दूंगा, आपका दर्शन दूंगा, कृपया उनके ऊपर आपकी कृपा करिए। तो इसलिए कृष्ण ने अपना जो खुद का त्रिभंग ललित सुंदर ऐसा फॉर्म है पंडित जी के सामने दिखाया और पंडित जी भी भाव विभोर हो गए और वो डाकू से बोलने लग गए कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपकी वजह से मुझे कृष्ण का दर्शन मिला। तो ये थी डाकू भगत की कहानी। भक्त डाकू भी एक भक्त बन सकता है, जैसे वाल्मीकि वो एक वाल्मीकि एक कोई थे, यानी मारते थे। मृगारी का आपने सुना होगा, वो भी एक हत्यारा था, प्राणियों को मारता था। पर भक्ति में आने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, मत परिवर्तन हो गया, चित्त परिवर्तन हो गया और सब बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए और कृष्ण के प्रति शरणागत हो गए, क्योंकि उनके हृदय में व्याकुलता थी, भगवान को पाने की तीव्र इच्छा थी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।